अच्छा सुनो, अब ध्यान से देखना बेटा, ये थ्योरम है। इस थ्योरम को हम लोग भरपूर यूज करेंगे। कई स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती है रिमाइंडर थ्योरम, लेकिन हमें पढ़नी है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। लेकिन अब तो ज़्यादातर स्कूलों में कराएंगे वो लोग, है ना। लास्ट ईयर नहीं कराई थी। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है बेटा? सर रिमाइंडर थ्योरम कराई थी, फैक्टर थ्योरम नहीं कराई थी, बट मैं दोनों ही कराऊंगा। सीन क्या है, ये थ्योरम कहती है कोई भी पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स, जब किसी पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स को हम डिवाइड करते हैं किसी लीनियर पॉलिनोमियल से, लीनियर पॉलिनोमियल से हम डिवाइड करते हैं, लीनियर का मतलब जिसकी डिग्री 1 हो, अगर इससे डिवाइड करते हैं तो अगर बेटा मैं इसको इक्वल टू 0 करूं तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है? एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 ए आ रही है ना बेटा एक्स की वैल्यू। तो एक तो नॉर्मल तरीका ये होता है रिमाइंडर फाइंड करने का कि तुम नॉर्मल क्या करो, इस चीज से इस पूरे पी ऑफ एक्स को डिवाइड करो, ऐसे एक्स माइनस ए से पूरे को डिवाइड करो, किसको डिवाइड करो? पी ऑफ एक्स को। और डिवाइड करने के बाद ऐसे करते गए और नीचे यहाँ पे जो निकल के आता उसको क्या बोलते हैं बच्चा हम लोग? ये तो हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है, यही तो पढ़ा है। और जब डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद में यहाँ पे जो ऊपर आता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? उसको उसको क्वोशिएंट बोलते हैं। और जो डिवाइड कर रहा होता है उसको क्या बोलते हैं? डिवाइजर बोलते हैं बेटा। और जो डिवाइड हो रहा होता है उसको क्या बोलते हैं? डिविडेंट बोलते हैं। ये चीजें तो हमें बचपन से पता है, बचपन से पता है, मतलब हमें यही सिखाई जाती हैं। अब यहाँ पे 9th क्लास में आके डिवाइड करने को हमें ये मेथड डिवाइड करने में नहीं लगाना, एक दूसरा शॉर्टकट है। क्या है शॉर्टकट? कि अगर मैं इस पॉलिनोमियल से, इस लीनियर पॉलिनोमियल से अगर मैं डिवाइड करना चाहता हूं तो x माइनस ए को पहले इक्वल टू 0 करूंगा तो x की वैल्यू a आ गई। ये x की वैल्यू जो a आई है इसको ले जाके अगर मैं डायरेक्ट पॉलिनोमियल में पुट कर दूं तो डायरेक्ट रिमाइंडर आ जाता है, रिमाइंडर आ जाता है। अब तुम ये मत कहना तो क्वोशिएंट कहाँ है? क्वोशिएंट नहीं आता, क्या आता है बेटा? रिमाइंडर आता है। थ्योरम क्या है ये? रिमाइंडर थ्योरम है। तो ये स्टेटमेंट यही कहता है कि अगर मैं x की जगह डायरेक्ट क्या पुट कर दूंगा बेटा? a पुट कर दूंगा इसमें, तो ये जो p ऑफ a है ये रिमाइंडर निकल के आ जाता है। एक काम करो, ये ऐसे करके लिख लो गंदा सा, फिर मैं क्वेश्चन देता हूँ उससे समझते हैं चीज़ें। जल्दी से लिखो। ये लिख लिया? अगर ये यहाँ तक लिख लिया है तो काम चल जाएगा, अगर ये नहीं भी लिखोगी तब भी चलेगा। मैं लिखूँ क्वेश्चन? मत लिखो बेटा, ये कोई दिक्कत नहीं, ये याद होगा ना डिविजर क्या होता है? नहीं पता है? पता है? ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं उससे पता लगेगा। एक ये छोटा सा सवाल है, सारे बच्चे करो। इसमें लिखा है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1 विदाउट एक्चुअल डिवीजन। एक्चुअल डिवीजन हमें नहीं करना, ठीक है? वो लंबा 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 हमें डिवीजन नहीं करना, ठीक? जल्दी लिखो तो क्वेश्चन, अभी देखो आंसर आएगा एकदम, बहुत स्पीड में आंसर आएगा। अब सुनो बेटा, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं तब। ये पॉलिनोमियल देख रखा, छोटू बात नहीं करेंगे, अब इधर सुनो। ये पॉलिनोमियल दे रखा है, तुम्हें रिमाइंडर पूछा, किस चीज से डिवाइड करना है? इससे डिवाइड करने को बोला है ना बेटा, तो इसको पहले इक्वल टू 0 करो। अगर बेटा मैं उसको इक्वल टू 0 करता हूं तो x की वैल्यू कितनी आएगी? जल्दी बोलो। -1 आएगी, -1 आएगी, आ गई। अगर तुम रिमाइंडर को चाहते हो तो पहले p ऑफ x लिख लो। यहाँ पे p ऑफ x इक्वल टू तुम्हारा गिवन है 3x³ माइनस 2x² प्लस 4x माइनस 5। तुम अगर रिमाइंडर चाहते हो तो x की जगह पे क्या, x की जगह पे क्या पुट कर दोगे बेटा? तो ऐसे लिखोगे रिमाइंडर जो होगा वो p ऑफ -1 के इक्वल होगा। अगर तुम ये x की वैल्यू -1 उठा के अगर इस पॉलिनोमियल में पुट कर दोगे तो डायरेक्ट रिमाइंडर निकल के आ जाएगा, ठीक है? तो मैंने जैसे ही पुट किया, अब मेरे को बताओ बेटा, जहां जहां इसमें x दिखाई दे रहा है उसकी जगह -1 पुट कर दो। तो 3 -1 का क्यूब -2 टाइम्स -1 का स्क्वायर 4 टाइम्स -1 -5। अच्छा, -1 का क्यूब क्या होगा बेटा? तो ये -3 हो गया। और -1 का स्क्वायर होगा +1, तो ये -2 रहा। और ये हो गया -4, ये हो गया -5। और सॉल्व करेंगे तो ये बन गया -5, ये बन गया ये बेटा -14 बन रहा है टोटल मिला के। तो -14 क्या आ गया? रिमाइंडर आ गया। देखो डिवाइड भी नहीं करा मैंने, है ना, ना डिवाइड किया और डायरेक्ट मेरा रिमाइंडर निकल के आ गया। समझ में आया? रिमाइंडर निकालना सच में बहुत आसान है। डायरेक्ट हम लोग ऐसे रिमाइंडर अब निकाला करेंगे, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं, कौन सी थ्योरम बोलते हैं? रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं। चलो इसका भरपूर यूज करेंगे हम लोग मार्केट में।
हाँ बेटा, बुध बाजार में करेंगे इसका यूज। चलो आगे देखो, आगे देखो, मैं चेंज करूँ? जल्दी लिख लो तो चेंज करता हूँ, ये बच्चा बहुत धीरे लिख रहा है। जल्दी लिख बेटा। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। ये वाला सवाल तुम्हें चेक करना है, ध्यान से सुनना। क्या पूछा है? चेक वेदर दिस पॉलिनोमियल इज मल्टीपल ऑफ दिस। ये कैसे चेक करोगे? कैसे? ठीक। बेटा तुमने आंसर तो सही दिया, ठीक है। नहीं नहीं, आंसर इसने सही दिया, लेकिन इसका लॉजिक कुछ और है। लॉजिक ये है कि कोई किसी की अगर मल्टीपल है तो उसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा। कंप्लीटली पूरा सुनो ना, कंप्लीटली अगर डिवाइड करेगा तो इसका मतलब रिमाइंडर क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। तो इसमें यही करना है कि जो ये चीज दे रखी है पहले इसको उठाओ, इक्वल टू जीरो करो। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चा लोग? यहाँ से ये वन उधर जाएंगे तो माइनस के वन होगा, ये टू मल्टीप्लाई कर रहा है उधर जाके बेटा डिवाइड करेंगे। एक्स की वैल्यू आ गई तुम्हारी -1/2 आ गई। ये एक्स की वैल्यू -1/2 ले जाके इस पॉलिनोमियल में तुम रिमाइंडर निकालो। डायरेक्ट क्या निकालोगे बेटा? रिमाइंडर निकालेंगे, क्योंकि जब तुम रिमाइंडर निकालोगे तभी पता चलेगा कि वो, तो रिमाइंडर जो होगा वो होगा मेरा इक्वल टू पी ऑफ -1 के इक्वल होगा, पी ऑफ -1/2। ये जो पॉलिनोमियल है इस पॉलिनोमियल में एक्स की जगह -1/2 पुट करेंगे। जहां जहां एक्स दिख रहा है उसकी जगह -1/2 पुट करेंगे। तो ये आएगा 4 माइनस टाइम्स 1/2 8 होता है। बहुत बढ़िया बेटा, खुश हो जाओ। प्लस 1/2 -1। इस 4 से ये 2 टाइम्स कैंसिल, इस 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो गए। यहाँ बचा माइनस का 1/2, इधर बचा प्लस का 1, इधर बचा प्लस का 1/2, इधर बचा माइनस। अरे कट गया यार, ये तो मजे आ गया। देखो ये -1/2 से +1/2 कैंसिल, -1 से +1 कैंसिल, आंसर कितना आया? अगर आंसर जीरो आया तो अब इसका लॉजिक समझो। इसका लॉजिक क्या है कि तुमने जिस पॉलिनोमियल का मल्टीपल तुम जानना चाह रहे थे, इसका का मल्टीपल है कि नहीं है, तो मैंने पहले तो इसको इससे एक्स की वैल्यू निकाली और इसको डिवाइड करके देखा, रिमाइंडर निकाल के देखा। अगर रिमाइंडर किसी चीज का जीरो आ जाता है तो वो पक्का उसका क्या है? मल्टीपल है। ठीक है बेटा, तभी डिवाइड कर रहा है कंप्लीटली। जल्दी करो। सुनो बेटा, ये लॉजिक समझ में आया कि नहीं मेरे को ये बताओ। अच्छे से समझ में आया? आगे बढ़े। अगर मल्टीपल अगर मैं दे दूं तो तुम ऐसे कर लोगे? ठीक है, क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, नेक्स्ट सवाल की दुनिया में चलते हैं। डन। तो क्या पूछा था? चेक करना था, तो लिख दो। मैं डिवीजन सिखाऊंगा, मैं डिवीजन सिखाऊंगा। तुम लोगों ने 8th में तो पढ़ा नहीं होगा डिवीजन। मैं डिवीजन, डिवीजन लॉन्ग डिवीजन पॉलिनोमियल का नहीं, छोटे छोटे करे होंगे। करें? अरे लॉन्ग ऐसे पॉलिनोमियल के मैं बोलूं अगर इसको डिवाइड करना है, ये आता है? चलो बताना पहले क्या करेंगे। नहीं आता, ठीक है। आता है, ठीक है, मैं लेकिन एक बार पढ़ाऊंगा, ठीक है बच्चा। तो अभी इसके क्या हो गया प्रूफ? रिमाइंडर जीरो, देयरफॉर हेंस इट इज द मल्टीपल ऑफ। ऐसे क्या लिखोगे बेटा यहाँ पे? हेंस दिस इज द मल्टीपल ऑफ, हेंस 2x + 1 इज द मल्टीपल ऑफ। नहीं, मैं उल्टा लिख रहा हूं। लिखोगे पी ऑफ, हेंस पी ऑफ एक्स इज द मल्टीपल ऑफ, मल्टीपल ऑफ 2x + 1, ये लिखना है। नहीं नहीं, अभी जैसे दे रखा मल्टीपल वर्ड यूज हुआ है तो वो यूज करो। आगे बढ़े बेटा।
नेक्स्ट सवाल, चलो नेक्स्ट, जल्दी लिख लो बेटा। और एक काम करना, घर पे जाके इन क्वेश्चन को फिर करना, ठीक है, बार बार इन्हीं को करना पहले। और आज तुम लोग बुक लेके जाओगे, सारे बच्चे, बुक आ गई हैं, ठीक है बेटा, ले ली, बहुत बढ़िया। तुम भी बच्चा बुक वगैरह कलेक्ट करके लेके जाएगी आज, है ना? हाँ, हर दिन होमवर्क वाली नोटबुक लेके आनी, मैं साइन करता हूँ, चेक करता हूँ। अब सारे बच्चे ये वाला क्वेश्चन लिखो बेटा। क्या कहता है? पॉलिनोमियल है, दो पॉलिनोमियल दे रखे, जब इससे तुम डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर इन ईच केस सेम आ रहा है, एक ही वैल्यू बतानी। जल्दी करो, क्वेश्चन लिखो पहले। हो गया, एक सेकंड बेटा। देखो बेटा, ध्यान से सुनना सारे बच्चे। ये क्वेश्चन में ये कह रहा है, तुम लोगों ने ट्राई तो किया ही होगा, ये पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल ये है, एक पॉलिनोमियल ये है। इन दोनों पॉलिनोमियल को जब हम x+2 से डिवाइड कर रहे हैं तो सेम रिमाइंडर आ रहा है। पहले वाले पॉलिनोमियल को मैं मान ले रहा हूं बेटा p ऑफ x, लेट p ऑफ x इक्वल टू है ax³ प्लस 3x² माइनस 13। ऐसे ही बच्चा जो दूसरा पॉलिनोमियल है उसको मैं g ऑफ x मान ले रहा हूं, मैं कुछ भी लिख सकता हूं, g ऑफ x, p ऑफ x, f ऑफ x, ठीक है बेटा, मैं इसका नाम लिख दे रहा हूं। ये बन गया 2x³ माइनस 5x प्लस a। तुम्हारे पास दो पॉलिनोमियल हैं। अब ये दो पॉलिनोमियल को डिवाइड कौन कर रहा है? x+2। तो मैं लिखूंगा x+2 को पहले जीरो करूंगा। x की वैल्यू कितनी आ गई छोटू? -2 आ गई। ये जो -2 अगर मैं इस पॉलिनोमियल में x की जगह रख दूं तो डायरेक्ट क्या आएगा? रिमाइंडर आएगा। डायरेक्ट क्या आएगा बेटा? रिमाइंडर आएगा। अगर मैं इस x की जगह -2 को ले जाके यहां पुट कर दूं तो क्या आएगा? इसका रिमाइंडर आ जाएगा। इसका रिमाइंडर और इसका रिमाइंडर आपस में कैसे हैं? सेम, एग्जैक्ट सेम दे रखे। कहता है ये दोनों ही रिमाइंडर सेम है, तो मैं क्या लिखूंगा? p ऑफ -2 जो है वो बेटा मेरा गिवन है g ऑफ -2 के इक्वल है। यही है रिमाइंडर सेम का मतलब ही यही है। तो इस पॉलिनोमियल में जहां x लिखा है उसकी जगह में -2 पुट करूंगा, इक्वल टू, उसकी जगह में -2 पुट करूंगा, जहां जहां x है उसकी जगह -2 पुट करूंगा, प्लस a। थोड़ा सॉल्व करेंगे, ये माइनस का 8a आ जाएगा, ये 2 2 जा 4, 3 जा 12 आ जाएगा, -13। ये बेटा आ जाएगा 16 आएगा माइनस का, और ये प्लस का 10 और प्लस का a। ठीक है, ये जो a है इस a को मैं लेफ्ट में लेके आऊंगा बेटा, तो माइनस का हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व किया, कितना आया? -1। तो लिख दे रहा हूं -1 इक्वल टू, इन दोनों को सॉल्व करने से क्या आया? -6। तो -9a आ गया बेटा, -8 और -a हो गया -9a, और ये -1 में राइट में लेके जाऊंगा तो +1 हो जाएगा, और सॉल्व करूंगा तो -5 हो जाएगा। इधर आ जाओ, तो -9a की जो वैल्यू है वो -5 के इक्वल है। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि एक ही टर्म है ना, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, नहीं तो डिवाइड करोगे ऐसे कैंसिल हो जाएगा। यहां से बेटा a की वैल्यू आई है 5/9, और a की वैल्यू जो 5/9 है, दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं बेटा? अच्छे से कर लो बेटा, इसी के आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? अब सुनो बेटा, रुको एक सेकंड, होमवर्क, प्रैक्टिस बुक निकालो जल्दी से।